केंद्र सरकार के आदेशों के तहत लॉकडाउन 5 के अनलॉक 1 में आज उत्तराखंड राज्य में धार्मिक गतिविधियां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए खोल दी गई हैं। इस दौरान मंदिरों के बोर्ड, ट्रस्ट या प्रबंधन समितियों को सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाना होगा। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और होम स्टे शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन और दून के नगर निगम क्षेत्र में अगले आदेश तक ये नहीं खुलेंगे। नगर निगम क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति नियंत्रण में आने के बाद ही अनुमति प्रदान की जाएगी। रविवार देर शाम मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को छोड़कर अन्य सेवाओं को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड को चारधाम यात्रा शुरू करने का जिम्मा सौंपा है। हालांकि बद्रीनाथ यात्रा 30 जून तक नहीं शुरू की जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में मंदिर पदाधिकारियों, व्यापारियों और अन्य हक हकूकधारियों के बीच 30 जून तक यात्रा शुरू न करने पर सहमति बन गई है। बद्रीनाथ के संबंध में जैसे शासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करके उनकी राय ले ली जाए, तो आज यहाँ व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन और जितने भी हमारे हक हकूकदारी धर्माधिकारी जी, इन सभी के साथ बैठक की गई और सबकी एक मत ये थी कि ये 30 जून तक अभी यात्रा ना शुरू की जाए और जितने लोग वहां पे जिनके होटल मकान वगैरह हैं उनको बस 1 दिन की अनुमति दी जाए, जिससे कि वो अपना लॉसेस वगैरह को एसेस कर सके। तो इसी के संबंध में संस्तुति सीओ देवस्थानम बोर्ड को भेज दी जाएगी और तदनुसार ही उस पर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के बाहर के लोगों को यात्रा और धार्मिक स्थलों में दर्शन की अनुमति नहीं होगी। होटल और होम स्टे संचालकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे कोरोना के लिहाज से 75 संवेदनशील शहरों से कोई बुकिंग नहीं लेंगे। शॉपिंग मॉल मालिकों को लिखित में देना होगा कि एयर कंडीशनर चलाने के लिए CPWD के मानकों का पालन करेंगे और केवल 50% दुकानें एक समय में खोली जाएंगी। अनलॉक 1 में प्रदेश के कंटेनमेंट जोन और दून के नगर निगम क्षेत्र को राहत नहीं मिली है। शासन के अगले आदेश तक यहां धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि देहरादून नगर निगम क्षेत्र के बाहर आने वाले मंदिर, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को खोल दिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर स्वेच्छा से मंदिर और रेस्टोरेंट को बंद रखने का भी निर्णय लिया गया है। प्राचीन बालाजी मंदिर के पुजारी ने कहा कि मंदिर को फिलहाल 15 जून तक बंद रखा जाएगा। उसके बाद आगे की स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं को नियमों के तहत दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। मंदिर खोलेंगे तो पूरी व्यवस्था करने पड़ेगा, सैनिटाइज कराया जाएगा, आदमी को एक एक करके छोड़ा जाएगा और कोई न पैसा चढ़ाए न मूर्ति का छुएगा, ये कुछ नहीं होगा। आएगा जो सियान है, चटाई अपनी बैठने का तो चटाई अपनी ले आएगा, स्वयं उस पर बैठेगा। 2 आदमी 3 आदमी खड़े करेंगे, चेकिंग भी करेंगे, वो करने पड़ेगा, व्यवस्था पूरी बनाने पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर एक ढाबा मालिक का कहना है कि ढाबा खोलने की अनुमति मिलने के बावजूद अभी ग्राहकों की संख्या न के बराबर है। हालांकि वो कोरोना के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम इसे चालू करने की आज प्रक्रिया हमने चालू करी है। तो इसमें हमने सोचा है कि जो पैडल वगैरह, जो हैंड सैनिटाइजर वाला पैडल वाला स्टैंड होता है उसको ला के बाहर रखेंगे और मास्क वगैरह का इंतजाम रखवाएंगे। कुछ हैंड सैनिटाइजर काउंटर पर रखेंगे। बाकी एक फोग मशीन आती है जिससे सारी टेबल सैनिटाइज हो जाती हैं, एक वो ला के रखेंगे हम लोग। और जो हमारे ग्राहक आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उनको डिस्टेंसिंग का उनका पूरा ध्यान रखा जाए। लगभग 2.5 महीनों से बंद पड़े नगर निगम के हाउस टैक्स जमा करने के काउंटर को भी अनलॉक 1 में आज से नई गाइडलाइन के तहत खोल दिया गया है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि नगर निगम के टाउन हॉल में हाउस टैक्स जमा करने के लिए काउंटर लगाए गए हैं। महामारी को देखते हुए एक दिन में सिर्फ 25 लोगों को ही टैक्स जमा करने के लिए टोकन दिए जा रहे हैं। हॉल में दूरी को ध्यान में रखकर ही 25 लोगों को बैठाया गया है। 18 मार्च से हम लोगों ने अपने सारे काउंटर्स बंद कर दिए थे और अब जैसा कि कुछ रिलैक्सेशन मिलना शुरू हुआ है, उसके क्रम में पूर्व में भी अखबारों में नोटिस दे दी गई थी कि 8 तारीख यानी आज मंडे से सैटरडे तक पर डे 25 लोगों को हाउस टैक्स जमा करने की परमिशन दी जा रही है। इसमें व्यवस्था हमने ये रखी है कि टाउन हॉल में ही अपने काउंटर बना दिए हैं, क्योंकि टाउन हॉल में करीब हमारी 150 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी अच्छे ढंग से पालन हो सकता है।
अनलॉक 1 में आज हरिद्वार के मठ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। तीर्थ नगरी हरिद्वार में सुबह ही मंदिर खोले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हर की पैड़ी पर स्थित मंदिरों को पूरे विधि विधान के साथ खोला गया। यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं को गंगा स्नान की भी अनुमति दी गई। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यहां हर की पैड़ी के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजिंग, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने मंदिर खुलने और तीर्थ नगरी के फिर से गुलजार होने पर खुशी जताई है। जो भी हर की पौड़ी क्षेत्र में श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं, जो भी लोग प्रवेश कर रहे हैं, सभी के लिए थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और बिना मास्क के हर की पौड़ी क्षेत्र में किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे द्वारा सुबह भी हर की पौड़ी क्षेत्र का सैनिटाइजिंग कराई गई और अब दोपहर में अब दोबारा कराई जा रही है और शाम को आरती से पहले फिर हमारे द्वारा सैनिटाइजिंग कराई दी जाएगी। सरकार के आदेशों का पालन करते हुए होटल व्यवसायियों द्वारा यात्रियों के ठहरने के लिए आज से होटल भी खोले गए। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बताया कि होटल सरकार के आदेशों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरी से अधिक संख्या में आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उनका पालन करते हुए अगर यात्री आते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी और किसी तरह की कोई रोक नहीं है। वो आए यहाँ पर गंगा का स्नान करें। जो मेन जो है हमने डोर्स के ऊपर आप देखेंगे हमने लगा दिया है कि बिना मास्क के प्रवेश जो है नहीं किया जा सकता है। सैनिटाइज का यूज करना है, पीपीई किट का यूज किया जाएगा जो हमारे स्टाफ है उसके द्वारा। इसके अलावा रूम को जो सैनिटाइजेशन करना है उसकी हमने व्यवस्था कर ली है।